बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाहत पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क अहमद अता किया, भला हजूर की याद का, भला हजूर की याद का, जिसने जीना मरना सिखा दिया। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना के बाद हजूर सैयद सरवरा हामी बेकसां गम गुसारे ज़मा सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म ज़ीनते बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुज्तबा जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़म मुहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, रब्बे दुल जलाल के फजल और उसकी तौफीक से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़े कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का हमारा मौजू, आज का उन्वान यौमुल फुरकान जंगे बदर ग़ज़वा-ए बदर के मुतल्लिक़ हम समाअत करेंगे। ग़ज़वा-ए बदर के अंदर कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई। तो ग़ज़वा-ए बदर माह रमजान के अंदर 17 तारीख को ये जंग हुई और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान रोजे की हालत में जंग के लिए निकले। इस हालत में निकले, बोलिए ना, रोजे की हालत में। सफर भी आपको पता कितना कठिन है, सारी हम डिटेल सुनेंगे, कितनी सवारियां थी, कितना सामान था, कितना असला था। लेकिन सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है, सहाबाए किराम रोजे की हालत में, इस हालत में थे और जा कहां रहे हैं, जंग के लिए। रोजा रख के कहां जा रहे हैं, बोलिए ना, जंग के लिए जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग का फिर तज़किरा कुरान के अंदर भी फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, जरा हाल कि तुम कमजोर थे। फरमाया फत्तकुल्लाह
तो तुम अल्लाह से डरते रहो और लअल्लकुम तशकुरून, और शुक्र अदा करते रहो। अब ये बदर एक कुएं का नाम है। उस कुएं का जो मालिक था उसका नाम बदर था, इसलिए उस मैदान का नाम भी फिर जंगे बदर ही रखा गया। इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली। और ये जंगे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। और कुफर बड़े गरूर के अंदर था। अब कुफर जो था वो बड़े तकब्बुर के अंदर था कि मुसलमानों के पास असला भी थोड़ा है, इनकी तादाद भी थोड़ी है, हमारे पास असला भी बहुत है, हमारे पास तादाद भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये मुट्ठी बार जमात है, हम इन पर हमला करेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब उनकी सोचे कुछ और थी, लेकिन इस जंग के कुछ असबाब थे, कुछ रीजन थे तो हम आज भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। कुफर जो है कभी मुसलमान को खुश नहीं देख सकता। अब वो जो काफिर थे, जब सहाबा किराम हिजरत करके मदीना शरीफ में आ गए तो वो काफिर क्या करते थे, मुसलमानों को आकर तंग करते थे। कभी उनका माल चुरा लिया, कभी जानवर, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह मुसलमानों को तंग करते थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला कि अबू सुफियान, ये बाद में मुसलमान हो गए थे, हम अदब और एहतराम वाले हैं। अब अबू सुफियान अभी हालत कुफर में थे, काफिला लेकर मुल्क शाम से मक्का की तरफ आ रहे थे, साथ 40 बंदे भी थे। अब ये काफिला आ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमें तंग करते हैं काफिर, चलो इस दफा इनका काफिला आएगा, हम भी इनके काफिले पर हमला करेंगे, जो माल होगा चलो नफा होगा। अब जब अबू सुफियान को ये खबर मिली मुसलमान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, अबू सुफियान ने क्या किया, एक बंदे का नाम ज़मज़म था, ये दुआत के साथ है, उस बंदे को जल्दी जल्दी मक्का की तरफ, अबू जाल अबू लाब की तरफ ये खबर भेजी, उसको दौड़ाया और कहा कि जाकर उनको खबर दो कि तुम्हारे काफिले पर मुसलमानों का हमला होने वाला है। वो काफिरों ने जल्दी जल्दी के अंदर फिर सारी तैयारी की, जारी पर उनके पास सब कुछ था। अब उन्होंने सारा कुछ मुकर्रर किया। अब सुनिएगा मुसलमानों की तादाद और मुसलमानों के जो हालात थे जारी तौर पर जो हमें नजर आते थे, लेकिन अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल देखिए, भरोसा देखिए कि बंदा एटमी पावर हो, टांगे फिर भी कांप रही हूं, फिर ईमान की कमजोरी है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अब इनका तवक्कुल देखिएगा, रब की जात पर यकीन देखिएगा। 6 जिर्रे हैं, कितनी जिर्रे हैं, 6 जिर्रे हैं, जो जंगी लिबास होता है, 6 जिर्रे हैं सिर्फ उनके पास, और 8 तलवारें हैं। कितनी तलवारें, हाथों को याद रखना है, 6 जिर्रे हैं और 8 तलवारें हैं, और अल्लाह के नाम पे निकल पड़े। अल्लाह का नाम हमारा, अल्लाह का नाम लेकर, किसी के पास सोटी है, किसी के पास डंडा है, किसी के पास वो भी नहीं है, 313 निकल पड़े, रब की जात पर भरोसा किया, अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। और सवारियों की तादाद भी बहुत ज्यादा कम है, और हालत ये थी कि एक सवारी के ऊपर 3-3 बंदे सवार हो रहे थे, और एक सवारी के ऊपर 3 शख्सियात थी। उन 3 शख्सियात में से एक मौला अली शेर खुदा थे, और एक हजरत जैद थे, और तीसरे मेरे मुस्तफा करीम। अब सवारी एक है, बैठने वाले 3 बंदे हैं, और ये बारी बारी सफर पैदल हो रहा है, कुछ सवारी के ऊपर सवार होकर सफर हो रहा है। अब ये सफर चल रहा है, जब हजरत मौला अली की बारी आती है ऊपर बैठने की, अर्ज करते हैं सोनिया तुसी बैठ जाओ, हजूर मैं पैदल चलूंगा, हजूर आप बैठ जाएं। हजूर ने फरमाया अली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हजरत जैद भी अर्ज करते हैं हजूर मैं पैदल चल लेता हूँ।
मेरी बारी पर आप सवारी के ऊपर जलवागर हो जाएं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली ज़ैद मैनू सवाब की लोड़ नहीं, फरमाया मुझे सवाब की जरूरत नहीं है। फरमाया कि ए ज़ैद ए अली नहीं, जब मेरी बारी होगी पैदल चलने की मैं खुद पैदल चलूंगा, तुमने ऊपर सवार होना है। तो मेरे भाइयों, जब इस जंग के लिए निकले हैं, मैं इख्तिसार के साथ टाइम को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने इस मौजू को कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ हजूर का मशवरा हुआ। तो 313 है मुसलमानों की तादाद, उधर 1000 है, उधर काफिर 1000 है, मुसलमानों की तादाद 313। जरा सोच कर बोलना चाहिए कि किस जगह पर मैंने सुभान अल्लाह कहना है, नमाज पर गौर करनी चाहिए। बात काफिर की है, इसलिए एहतियात के साथ बात को समाप्त कीजिएगा। अब 313 है इधर, उधर 1000 है, इधर ज़िरे भी कम है, तलवारें भी कम है, उधर सवारियां भी बड़ी हैं। हाँ जी, तलवारें भी बड़ी हैं, सिरें भी बड़ी हैं, ऊंट भी बड़े हैं, घोड़े भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा इकराम से मशवरा किया ना, गुलामों हम तादाद में दिखने में थोड़े से महसूस होते हैं। जब हजूर ने अपनी पार्लियामेंट के मशवरा किया, हजूर ने अपने गुलामों से मशवरा किया, और मैं यार सदीक तेरा की मशवरा है, आशिकों के इमाम यार सदीक तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है? उससे जितना सदीक अकबर करते सोने थे गाली कोई नहीं। साहबा के जज्बात देखिए, सोने गाली कोई नहीं, उसी जो आर्डर ला छड़िया, असी अखा बंद करने वाले थोड़ी हैं। सोने जितने तुसी हुक्म करोगे असी तो दरियावां में भी छलांगा मारने वास्ते तैयार। हजूर आप हुक्म फरमाए, हम तैयार हैं। हजूर ने हजरत उमर फारूक की तरफ देखा, फरमाया उम्मत तेरी की राय है? यहाँ से कहिए ना सुभान अल्लाह, इथे कहो सुभान अल्लाह। उमर तेरी क्या राय है? उमर तू क्या कहता है? बदर के लिए जाना चाहिए, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो सैयदना फारूक आज़म कहते सोने असी तो इंतजार कर करके थक गए हैं, सोने असी तो बड़ी देर तो इंतजार करते, काफरा का कट रगड़ा देना है, सोने आर्डर करो। हजूर असी तो इंतजार कर करके थक गए हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया अली तेरा की मशवरा है? आए है। पर मैं क्या अली तेरी क्या राय है? दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और मैं अली ऐ खुदा के शेर, अली तेरा क्या मशवरा है? तो हजरत अली अर्ज करते सोने मेरी तलवार में तो जंग पिया लगता है, सोने हों तो असी अपना असला तेज कर लेना है, सोने साड़ियां तलवारां चल दिया वेखिया जे, हजूर हुक्म करें। अब अबू बकर सिद्दीक का भी मशवरा हुआ, उमर फारूक का भी, मौलाए कायनात की भी बात हुई। हजूर खामोश हो गए। हजूर ने फरमाया ये तो मेरे साथ आए हैं मक्का से, मदीने वालों की क्या तैयारी? फरमाया ये तो मेरे साथ आए हैं दीवाने, मैं तो मदीने वालों को देखना चाहता हूं, इनकी राय क्या है? हजरत मिकदाद उठ के खड़े हो जाते हैं, हजूर हमसे पूछना चाहते हैं। हजूर फिर हमारे भी जज्बात सुनिए, हजूर हमारी भी तैयारी सुनिए। हजूर हम वो नहीं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए साथ थे, खाने के लिए तो साथ थे, जब औखा वेला आया तो कहा कि मूसा तू जाने तेरा रब जाने। हजरत मिकदाद अर्ज करते हैं सोने असी मूसा अलैहिस्सलाम दे मनने वाले वर्गे नहीं, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ, सोने असी तुहाडा साथ नहीं छड्डांगे। सोने तुसी हुक्म तो फरमाओ, असी तो दरियावां दे विच भी घोड़े पा छड्डांगे, सोने असी तो दरियावां दे विच भी घोड़े पा छड्डांगे, सोने तुसी हुक्म करो। अल्लाहु अकबर, ये हजरत मिकदाद के अल्फाज थे। और हजरत साद क्या कहते हैं? हजरत साद बिन अबादा, अब इनका भी मशवरा, इनके भी जुमले सुनिए। की सोने असी जिन्ना ना लड़े थे नहीं, जिन्ना दे नाल लड़े थे नहीं, और सोने अज तुसी हुक्म करो असी जिन्ना भी लम्या पा छड्डे। ये है सहाबा के जज्बात, ये है बदर की तैयारी, ये है काफिरों का जवाब देने का जज्बा, काफिर को कैसे लताड़ा जाता है। ईमान की पावर हो, बंदूक की पावर नहीं, ईमान की पावर हो तो फिर बड़े बड़े काफिर लम्बे बह जाते। सहाबा इकराम खाली हाथ निकले थे, फिर कैसे हुआ? ये सहाबा इकराम के जज्बात थे। और हजरत साद बिन वकास, अब इनकी भी तैयारी देखिए। हजूर सिलेक्शन कर रहे हैं, हजरत साद की सिलेक्शन हो जाती है। हजरत साद के छोटे भाई हैं, अब वो भी इजाजत चाहते हैं।
हजूर मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अभी छोटा है। अर्ज की हजूर हम दोनों की कुश्ती करवा ले, जो कुश्ती जीत जाएगा उसे साथ ले जाइएगा। आए है अब हजरत साद बिन वकास के छोटे भाई हजरत उमैर जब दोनों भाई कुश्ती के लिए मैदान में आए ना, छोटे भाई ने वड्डे भरा दे कान में आख्या वड्डे वीर जी गल सुनो, पार्टी तो सिलेक्शन हो गई है, अज तुसी खुद ब खुद लम्बे नहीं पै जाते। ये है उनके सोच, ये है उनके जज्बात। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं होता। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जंग के अंदर क्या से क्या होता है। अब छोटी उम्र है हजरत उमैर की, लेकिन जाना कहां चाहते हैं? जंग में। और मैंने कहा बात को समझो, जिनके बच्चे इतने दलेर हैं उनके बाप कितने दलेर होंगे, और जिनके छोटे छोटे बच्चे इतने दलेर हैं तो बड़ों का क्या आलम होगा। अब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमैर को भी आपने मुंतखब फरमा लिया इमामुल अंबिया के गुलामों। अब फिर क्या होता है जब सफर शुरू हो जाता है? अब जो बदर का मकाम है, जो अच्छी जगह है, बिल्कुल साफ है, कटियल मैदान जिसको हम कहते हैं, साफ सुथरा। अब कुफार ने वहां जाकर कब्जा कर लिया, अच्छी जगह पर कुफार ने जाकर कब्जा कर लिया। अब मुसलमानों के पास, क्योंकि पहले ही सवारियां थोड़ी थी, मुसलमान बाद में पहुंचते हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या होता है, जो रेतली जमीन होती है ना, वहां पर उनकी जगह मिलती है। अब रेतली जमीन आपको पता है, ऊपर से रोजे की हालत, ऊपर से गर्मी, और ये सारे मामला, और जमीन रेतली कितनी तपती है, और फिर गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। अब क्या होता है, काफिर साफ सुथरी जगह पर आकर कब्जा कर लेते हैं और मुसलमान रेतली जमीन पर आकर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, जारी बात है, रोजे की हालत में सफर किया हुआ है, थके हारे हैं, फिर रात का वक्त होता है। मेरे भाइयों, मैं बड़ा कीमती जुमला देने लगा हूं। एक मुसलमान के घर से ऐसी आवाज आनी चाहिए, काफिर के घर से तो ऐसी आवाज आए तो बात समझ आती है, मुसलमान के घर से ऐसी आवाज आनी चाहिए। इधर मुसलमानों की जमात है, बदर का मकाम है, दूसरी तरफ कुफार का टोला बैठा हुआ है। कुफार सारी रात गाने बाजे हो रहे हैं, सारी रात गाने चल रहे हैं, और इधर मुसलमानों की जमात ही सारी रात अल्लाह का जिक्र हो रहा, अल्लाह पाक की इबादत हो रही है, उधर गाने चल रहे हैं, इधर सहाबा किराम रब का कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे और मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। और सारी रात हजूर रब की बारगाह में रोते रहे, दुआएं करते रहे, मालिक मदद फरमाना, मालिक जिस चीज का तूने मेरे साथ वादा फरमाया था, मालिक तू मेरी मदद फरमाना, उस वादे को पूरा करना। और अब हजूर अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं। जाहिर बात है, काफिरों का मेन टारगेट हजूर की जात थी। अब हजूर की जात पर पहरा देना ये मुसलमानों के लिए सबसे अहम पॉइंट था। अब जब मशवरा हुआ ना, भाई हजूर का सिक्योरिटी गार्ड कौन बनेगा, हजूर की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठकर खड़े हो गए। फरमाया गुलामो कोई गल नहीं, ऐसी तादाद में थोड़े, मैं कल्ला ही काफी है, तुसी सारे अपने अपने पॉइंटा पे ड्यूटी देना जे, मैं कल्ला ही अपने नबी का पहरा देवां, और मैं अकेला ही काफी हूं। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हजूर दुआ मांग रहे थे, सारी रात दुआओं का सिलसिला होता रहा, हजूर रो रहे हैं, हजूर दुआएं मांग रहे हैं, हजूर इतनी रो रहे हैं, इतनी दुआएं मांग रहे हैं। हजूर के सरे अनवर के ऊपर ऐसे कपड़ा था, हजूर दुआ कर रहे थे, वो कपड़ा सिरकता रहा, सिरक कर हजूर के कंधों पर वो कपड़ा आ गया, फिर कंधों से भी वो सिरकना शुरू हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से रहा ना गया, बर्दाश्त ना कर सके हजूर का इस कदर रोना। हजूर बस कीजिए, अल्लाह की मदद आने वाली, हजूर बस कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इतना रो रहे हैं, हजूर बस कीजिए। फिर इमामुल अंबिया के गुलामों, जब सुबह का दिन होता है तो फिर क्या होता है, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1407 है, हदीस नंबर 1779 है। मैं ये हदीस का हवाला पेश किया है कि हजूर के बारे में जो कहता है हजूर को इल्म गैब नहीं है, मेरे नबी को गैब की खबर नहीं है, ये मुस्लिम की हदीस है। मैंने हदीस नंबर भी बता दी, जिल्द नंबर भी बता दी, सफा नंबर भी बता दिया। अभी जंग शुरू नहीं हुई, मेरे नबी ने छड़ी लेकर निशान लगा दिया, अबू जाल इत्थे मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा, उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा। हजूर ने निशानियां लगा दी। और हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हजूर ने ये पहले सारी चीजें वाज़े तौर पर आपने क्लियर कट फैसला कर दिया, गुलामों रब की मदद भी आएगी,
अल्लाह हमें फतह भी अता करेगा और निगाह नबूवत देख रही है काफिर कहां कहां मरेगा। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जो हदीस के रावी हैं, कहते हैं खुदा की कसम है जहां मेरे नबी ने निशान लगाया था 1 इंच का भी फर्क नहीं जो पिया। जहां हजूर ने निशान लगाया था कि काफिर यहां पर मरेगा, काफिर यहां पर मरेगा, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों पहले ही निशानात लगाकर हजूर ने सारी बात को वादे तौर पर कर दिया। अब जब मेरे भाइयों जंगे बदर शुरू होती है, जंग के मामलात होते हैं, अब जो कुफ्फार हैं, कुफ्फार की तरफ से बड़े बड़े पहलवान आते हैं। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों के मुकाबले के लिए 3 अंसारी सहाबा किराम को उनके सामने खड़ा किया। अब जो काफिर थे ना, बड़े उनमें गुरूर था ना कि हमें कोई हरा नहीं सकता। वो कहने लगे नहीं जी नहीं, हम अंसारियों के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, हम जंग शुरू करेंगे तो कुरैश के साथ शुरू करेंगे। कुरैश में से कोई पहलवान हमारे मध्य मुकाबल हमारी तरह उसका कद काठ हो, हमारी तरह उसकी बॉडी भी हो, जिद जान भी हो, हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर मेरे नबी ने हजरत अली को खड़ा कर दिया। हाय हाय खुदा का शेर, हजूर ने हजरत अली को खड़ा कर दिया, हजरत अमीर हमजा को खड़ा किया, हजरत उबैदा को हजूर ने खड़ा किया। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। मौला अली भी अपने दुश्मन को हरा देते हैं और हजरत अमीर हमजा भी अपने दुश्मन को कत्ल कर देते हैं। अब हजरत उबैदा जो थे, उनका जो मध्य मुकाबल जरा तकड़ा था, हजरत उबैदा जो है ना वो जख्मी हो जाते हैं। तो हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा आगे बढ़कर उस दुश्मन को नारे जहन्नम करते हैं और हजरत उबैदा को उठाकर हजूर के कदमों में लाकर रखा। हजूर के कदमों में जब लाकर रखा ना, हजरत उबैदा की वो आखिरी सांसें चल रही थी और हजूर के कदमों में जब पहुंचे, अपना चेहरा हजूर के कदमों के साथ लगा। हजरत उबैदा ने कहा कि मेरी आखिरी सांसें चल रही है, रूह भी निकले मोहम्मद अरबी के कदमों में निकले, रूह भी निकले मोहम्मद अरबी के कदमों को मेरा चेहरा टच हो रहा हो। हजूर ने फरमाया, ऐ उबैदा मैं गवाही देता हूं अल्लाह ने तुझे शहादत का रुतबा अता फरमाया। यह है इमामुल अंबिया के गुलामों। फिर जंग शुरू हो जाती है, फिर आमतौर पर जंग शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से कैसे मदद आती है, अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्तों का फिर कैसे नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, हबीब प्यारे तुम्हारी मदद के लिए मैं 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। फरमाया हबीब अभी नहीं, अभी नहीं, बात रुकी नहीं। हबीब प्यारे 1000 नहीं, मैं 3000 भेज रहा हूं। हबीब प्यारे 3000 नहीं, मैं 5000 भेज रहा हूं। अभी ये बात चल ही रही थी, हजूर ने अर्ज़ की मालिका गल कुछ हो रहे, मालिका मैं सिर्फ फरिश्तों की मदद नहीं चाहता, मालिका मैं तुझे भी चाहता हूं। तो रब ने फरमाया हबीब प्यारे अन्नी माकुम, ये फरिश्ते भी आ चुके हैं, ऐ हबीब तेरा रब भी तेरे साथ है। और मैं ऐ हबीब तेरा रब भी तेरे साथ है। तो बुखारी शरीफ के अल्फाज है, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, जब ये जंग चल रही थी तो मेरे नबी ने फरमाया देखो देखो गुलामों जबरील आ गए हैं, गुलामों देखो जबरील आ गए हैं। जबरील के घोड़े के ऊपर सवारी है और फरमाया हजरत जबरील अमीन जंगी हथियार साथ लेकर आ चुके हैं। और एक साहबी फरमाते हैं मैं एक काफिर के पीछे भजया, काफिर तो मौत तो डरता है, मुसलमान तो नहीं ना डरता। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ जवाब देते नजर आते हैं। काफिर मौत से डरता है, मुसलमान मौत से डरता नहीं। अब हुआ क्या, अब एक मुसलमान एक मुशरिक के पीछे भाग रहा है, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। वो काफिर आगे आगे भाग रहा है, ये मुसलमान उसके पीछे पीछे। अचानक किया वो धड़म से वो काफिर नीचे गिरा, उसके चेहरे पर जख्मों के निशान भी हैं। अब वो मुसलमान ने जब ये नजारा देखा कि मैंने तो इस काफिर को भी तलवार मारी भी नहीं है, इसके चेहरे पर जख्म भी आ चुका है और ये नीचे गिर भी चुका है, इसमें हिलने की हिम्मत नहीं है, इसका जिस्म भी जख्मी हो चुका है, पूरा जिस्म उसका नीला हो चुका था। वो साहबी हजूर की बारगाह पहुंचे, हजूर मैं तो तलवार चलाई नहीं, हजूर वो काफिर पहले ही मारा गया, ये कैसे हो गया। तो हजूर ने फरमाया साहबा ये तीसरे आसमान का फरिश्ता तेरी मदद के लिए आ चुका है। फरमाया ये फरिश्तों की मदद है गुलामों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों ये जंग बदर के अंदर फिर ये सुबह के वक्त जंग शुरू होती है और जवाल के वक्त तक ये जंग जारी और सारी रहती है। उधर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
रब की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, मालिक अगर आज तूने मुसलमानों की मदद ना की फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। मालिक आज हमें फतह अता फरमा, मालिक आज हमारी मदद फरमा, मालिक इस्लाम को फतह अता फरमा। तो फिर मेरे भाइयों उसके बाद क्या होता है, जब फरिश्ते आते हैं, अल्लाह पाक की मदद आती है तो कुफार के कदम उखड़ जाते हैं, काफिर फिर भागना शुरू कर देते हैं। सहाबा किराम फरमाते जब हमने देखा ना कि काफिर मैदान छोड़ रहा है, काफिर मैदान से भागना शुरू हो गए हैं, तो फिर क्या होता है मेरे भाइयों, सहाबा किराम फरमाते हमने काफिरों को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन साथ साथ दो बच्चों का मैं और भी जिक्र करूंगा। काश आज हमारे बच्चे जो खेल की तरफ तवज्जो देते हैं, साथ साथ इन सहाबा किराम की तारीख का भी मुताला करें, उनकी जिंदगियों का भी मुताला करें, उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जंग का मैदान है, दो नन्हे मुन्ने बच्चे, एक बच्चा मेरी सज्जी साइड पर खड़ा है, एक बच्चा मेरी खब्बी साइड पर खड़ा है, एक का नाम हजरत मुआज है, एक का नाम हजरत मुहम्मद है। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं नन्ही नन्ही तलवारें उठाई हुई है, फजर का मकाम है और जंग जो होती है वो बच्चों का खेल थोड़ी होती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने अपनी साइड पर देखा एक बच्चा छोटी सी तलवार लेकर खड़ा है, मैंने इस जानिब देखा एक बच्चा तलवार लेकर खड़ा है। मैंने कहा बच्चों तुम जंग के अंदर क्या करने आए हो, बच्चों तुम्हारा क्या काम है जंग के अंदर आने का। मेरे रब की तदबीर देखिए, रब जब चाहे छोटों से बड़े बड़े काम ले लेता है। वो दोनों भाई अर्ज करते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, चचा पता चला है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, पता नहीं हम बचेंगे या नहीं, पर हमारा जज्बा यह है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को। सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को, वो हमारे नबी को गालियां देता है अबू जाल। चचा बता तो सही अबू जाल कहाँ है, आगे फिर हमारा काम देखना, हमारी तलवारों की तेजी की तरफ देखना, हमारी तलवारों का चलना देखना। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैंने कहा वो काफिरों का मेन खड़पंच है, वो बहुत बड़ा काफिर है, उसकी सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है, लेकिन वो सामने अबू जाल खड़ा है और सिक्योरिटी के हसार के अंदर है। हजरत मोहब्बत और माल कहने लगे चचा कोई गल नहीं, तो साड़ियां तलवारा कि छोड़ियां ने, चचा कोई बात नहीं अब हमारा देखना। हजरत अब्दुर्रहमान के ये अल्फाज हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं लोगों मैंने जब उन बच्चों के जज्बात को देखा यूं लग रहा था जिस तरह बिजली की तरह वो चल रहे, फरमाते हम सेकंडों के अंदर अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। और दोनों भाई जब अबू जहल के ऊपर हमला करते हैं, जारी बात है सख्त सिक्योरिटी थी, एक भाई के बाजू पर तलवार लग गई, छोटी सी तकलीफ हुई, रोजा छूट गया, बाजू कट गया, बाजू लटक रहा था। उस भाई का जज्बा देखिए, ये बाजू रुकावट बन रहा है, भाइयों पांव का नीचे रखा, झटका देकर जिस्म से बाजू को जुदा कर दिया और कहा कोई बात नहीं, हम तो मोहम्मद अरबी के नाम पर, ये बाजू तो क्या हम तो सर कटाने के लिए भी तैयार हैं, अपने नबी के नाम पर हम तो जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं लोगों फिर मैंने ये मंजर देखा, दोनों बच्चों ने अबू जहल पर जाकर अटैक कर दिया और अबू जहल पर जब अटैक किया दोनों बच्चों ने, तो जब उसके बाद जंग खत्म होती है ना, छोटा कहता सोने मैं मारा है दुश्मन, बड़ा कहता हुजूर मैं मारा है, दोनों की तकरार हो गई, छोटा कहता मैं मारा, बड़ा कहता मैं मारा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम दोनों तलवारें मेरे सामने रखो। हुजूर ने दोनों की तलवारों को चेक किया, दोनों की तलवारों को देखने के बाद हुजूर ने फैसले किया उन्होंने रल के मारे। फरमाया इतना बड़ा वो इस्लाम का दुश्मन था, और रब की हिकमत देखिए, छोटे से बच्चों से अल्लाह पाक की ये हिकमत देखिए कि उसके बाद मेरे भाइयों जब उस जंग के अंदर फिर 70 काफिर मारे जाते हैं, इतने काफिर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 काफिरों को फिर गिरफ्तार किया जाता है और जंग बदर के अंदर 14 मुसलमानों की शहादतें होती हैं। बात मैं यहीं पर खत्म करूंगा, जो मैंने शुरू में जुमला बोला था, ना उनके पास सवारियां पूरी थी, ना उनके पास जिले पूरी थी, ना उनके पास मेरे भाइयों सारी चीजें पूरी थी, लेकिन वो निकले थे अल्लाह का नाम लेकर, वो निकले थे खुदा का नाम लेकर। आज जिस चीज की जरूरत है, आज जिस चीज की जरूरत है वो मुसलमानों को बेदारी की जरूरत है, वो अपने रब की जात पर तवक्कुल रखने की जरूरत है, रब की जात पर भरोसा रखने की जरूरत है। भाई सहाबा ने मैदान लगा दिया तो अल्लाह की मदद आ गई।
अगर आज भी मुसलमान यकीन कामिल के साथ मैदान लगा दें, आज भी फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आ सकते हैं। आप सब ने एक दफा जरूर आमीन कहना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सहाबा किराम के इन जज्बात के सदके, जंगे बदर के सदके आज भी हमारे मुसलमानों को अल्लाह फतह, मुसलमानों को गैरत ईमानी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम माह रमजान के सदके इस्लाम को फतह नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल